इन सांडों को काबू करने के चक्कर में 200 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग अपने हाथ पैर तुड़वा चुके हैं। करीब 2500 साल पुराने इस खेल का नाम है जलीकट्टू। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है। बैलों और सांडों को काबू करने वाले तमिलनाडु के पारंपरिक खेल जलीकट्टू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल कुछ एनजीओज ने इस खेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे तमिलनाडु की पारंपरिक और सांस्कृतिक धरोहर मानते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले 2014 में ऐसी ही एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे पारंपरिक खेल न मानते हुए इसे गैर कानूनी बताया था और इसके आयोजन पर रोक लगा दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद तमिलनाडु की सरकार ने जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम में संशोधन करते हुए जलीकट्टू को फिर से शुरू कर दिया था। लेकिन जानवरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्थाओं ने इस संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका डाली, जिस पर एक लंबी लड़ाई के बाद फैसला तमिलनाडु की सरकार के पक्ष में आया। पोंगल के मौके पर तमिलनाडु में खेले जाने वाला जलीकट्टू काफी जानलेवा है। 2010 से 2014 के बीच में जलीकट्टू खेलते वक्त करीब 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसके अलावा 2000 से और 2020 की अगर बात करें तो करीब 200 लोगों ने इस खेल को खेलते हुए अपनी जान गंवाई थी। लेकिन इंसानों की मौत से ज्यादा जानवरों पर क्रूरता को लेकर जलीकट्टू काफी विवादों में रहा है। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स का कहना है कि जलीकट्टू से पहले जानवरों को शराब पिलाई जाती है ताकि वो इधर उधर भागें। इसके साथ साथ जानवरों की पिटाई भी की जाती है और खेल के मैदान में वो घायल हो जाते हैं, जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। इसके विरोध में जलीकट्टू के समर्थकों का कहना है कि चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ना तो जलीकट्टू के दौरान किसी जानवर की मौत होती है, न जानवरों को किसी तरह की कोई शराब पिलाई जाती है। वहीं इस समय तमिलनाडु की सरकार ने याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार ने पशुओं के खिलाफ बर्बरता को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। साथ ही ये दलील है कि जलीकट्टू के जरिए सांडों की प्रजातियों का संवर्धन किया जा रहा है, क्योंकि ये जानवर पालतू नहीं है। जलीकट्टू नहीं होगा तो इनके अस्तित्व को भी खतरा पहुंचेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी दलील ये दी गई है कि जलीकट्टू हजारों साल से मनाई जा रही तमिलनाडु की संस्कृति से जुड़ा एक पारंपरिक खेल है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि इसका संरक्षण किया जाए। और इन्हीं दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कुछ टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि तमिलनाडु की सरकार ने पशुओं के खिलाफ हो रही क्रूरता को लेकर जरूरी स्टेप्स लिए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अपनी संस्कृति और जानवरों की पारंपरिक नस्ल को बचाने के लिए अगर तमिलनाडु की सरकार ने जलीकट्टू को खेल को बचाए रखने के लिए कानून में कुछ संशोधन किए भी हैं तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार को, राज्य सरकार को अगर कोई पशुओं के खिलाफ क्रूरता करता है तो उसके खिलाफ भी जरूरी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, जलीकट्टू जैसे खतरनाक लेकिन पारंपरिक खेलों को हमें बैन कर देना चाहिए या फिर समय के साथ साथ इनमें जरूरी नियम, कानून और बदलाव लाकर हमें इस परंपरा को जारी रखना चाहिए? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट कहते हैं कि इस तरह के हिंसक खेल जिनमें जानवर शामिल हों उन्हें हमें बैन कर देना चाहिए, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के खेल जानवरों पर एक तरह से क्रूरता करते हैं। आप कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखिए। मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। इसी तरह की बाकी खबरों के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए, आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए।